हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आपका इस कक्षा में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम एक दल के प्रभुत्व का दौर में एक अन्य कंटेंट के ऊपर चर्चा करेंगे और उसका शीर्षक है कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की प्रकृति अथवा स्वरूप। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि गठबंधन क्या होता है। तो गठबंधन का अभिप्राय यह है कि जब लोग इकट्ठे होकर किसी साझा उद्देश्य को प्राप्त करते हैं तो उसे गठजोड़ कहा जाता है या गठबंधन कहा जाता है। परंतु राजनीतिक क्षेत्र में इसका अर्थ थोड़ा अलग है। राजनीतिक क्षेत्र में इसका अर्थ है कि जब विभिन्न दल मिलकर सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो उसे गठबंधन कहा जाता है। अब बात करूंगा मैं आज की कि कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की प्रकृति। क्या आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। शुरू में इसमें नव शिक्षित, कामकाजी और व्यापारिक वर्ग, सिर्फ यही लोग शामिल थे। मतलब पढ़े लिखे लोग, काम करने वाले और व्यापार करने वाले लोग ही शामिल थे। परंतु समय के अनुसार जैसे जैसे समय बदलता गया, परिवर्तन आता गया, इसमें कई धर्मों, जातियों, संप्रदायों और वर्गों के लोग जो है वो आपस में जुड़ने लगे। अब इसी पर आधारित आपका ये क्वेश्चन होगा कि कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की प्रकृति क्या है। मतलब कि कांग्रेस पार्टी को गठबंधन स्वरूप क्यों कहा गया है। अब सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस एक सामाजिक गठबंधन के रूप में। प्यारे बच्चों, अब कांग्रेस पार्टी को एक सामाजिक गठबंधन भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी बनी थी, अस्तित्व में आई थी, तो उसमें इसमें नव शिक्षित, कामकाजी, व्यापारिक वर्ग ही शामिल था। मतलब जब ये पार्टी अस्तित्व में आई थी तो शुरू में इसमें पढ़े लिखे लोग, कामकाजी लोग और व्यापारी वर्ग, सिर्फ यही शामिल थे। और 20वीं शताब्दी में यह पार्टी जो है वो एक आम आदमी की पार्टी बन गई थी। इसके बाद इसमें उद्योगपति, शहरी, ग्रामीण श्रमिक और सभी वर्गों के लोग जो है वो शामिल होने लगे और इसने एक सामाजिक गठबंधन का रूप धारण कर लिया। मतलब हम कुल मिला के कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को सामाजिक गठबंधन क्यों कहा जाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है जिसमें उद्योगपति भी शामिल है, गांव के मजदूर भी शामिल हैं, शहरों के मजदूर भी शामिल हैं, किसान भी शामिल हैं, सभी वर्गों, धर्मों, जातियों, संप्रदायों के लोग भी शामिल हैं, पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं, कामकाजी लोग भी शामिल हैं और व्यापारिक लोग भी शामिल हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी इन सभी को साथ लेके चलती है। इस कारण से क्या कहा गया है? सामाजिक गठबंधन। उम्मीद करता हूं यह पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा है, कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन। अब कांग्रेस पार्टी को एक विचारधारात्मक गठबंधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता है कि हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, अलग अलग विचारधारा होती है, विचार होते हैं। अब कांग्रेस पार्टी भी एक ऐसी पार्टी रही है जिसमें अनेक विचारधाराओं के लोग शामिल थे, जैसे नरम दल, गरम दल, क्रांतिकारी, शांतिवादी, उदारवादी, इसके अलावा दक्षिणपंथी, वामपंथी, रूढ़िवादी, सभी विचारों के लोग शामिल थे। अब विचार अलग अलग होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी जो है वो इन सभी लोगों को एकता के सूत्र में बांधे रखती थी। क्योंकि देखिए, जहां विचार अलग अलग होंगे
वहां पर मतभेद भी होंगे। और कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जहां पर अलग अलग विचारधाराओं के लोग थे, परंतु कांग्रेस पार्टी सभी विचारधाराओं को लोगों को लेकर साथ चलती थी। इस कारण इसे जो है वो एक विचारधारात्मक गठबंधन भी कहा गया है। नंबर 3, विभिन्न गुटों में समन्वय। अब कांग्रेस पार्टी के गठबंधन स्वरूप का एक अन्य कारण यह भी रहा है कि कांग्रेस पार्टी में अनेक गुटों के लोग शामिल थे, परंतु कांग्रेस पार्टी जो है वो इन विभिन्न गुटों में तालमेल बनाए रखती थी। जहां ज्यादा गुट होंगे वहां मतभेद भी होंगे, और इस गुटबंदी के कारण ही कांग्रेस को जो है वो 1907 में सूरत में, 1922 में स्वराज दल के रूप में, 1935 में सोशलिस्ट पार्टी के रूप में, और 1939 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में फॉरवर्ड ब्लॉक के रूप में कांग्रेस को विभाजन का सामना करना पड़ा था। परंतु इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी इन लोगों के जो गुटबाजी थी, इसमें जो लोग थे उनके मतभेदों को सुलझाती थी, और सुलझाने की वजह से ही लोग पार्टी छोड़ने के बजाय दोबारा पुनः कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते थे। तो इस कारण भी कांग्रेस पार्टी को एक गठबंधन के रूप में जाना जाता है। चौथी बात है दल बदल पर रोक। आपको पता है दल बदल क्या होता है? दल बदल होता है कि जब कोई व्यक्ति एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसे दल बदल बोलते हैं। या जब कोई निर्वाचित व्यक्ति अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में शामिल हो जाएगा, या स्वतंत्र रूप में शामिल हो जाएगा, या कोई स्वतंत्र प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो उसे दल बदल कहा जाता है। पर ये जो कांग्रेस पार्टी है, इसका जो गठबंधन स्वरूप था कि कांग्रेस पार्टी जो सभी लोगों को साथ लेकर चलती थी, तो इस वजह से इस पार्टी ने दल बदल पर रोक लगा दी थी। रोक कैसे लगाई थी? क्योंकि पार्टी में गुटबाजी भी थी, अलग अलग विचारधाराओं के लोग भी शामिल थे, सभी वर्गों, धर्मों, जातियों, संप्रदायों के लोग भी शामिल थे, मतभेद होते रहते थे, परंतु कांग्रेस पार्टी की सहनशीलता की वजह से लोग पार्टी छोड़ने के बजाय पार्टी में रहकर ही अपनी समस्याओं को हल करना पसंद करते थे। तो इस कारण लोग अलग दलों का निर्माण नहीं करते थे, और इसी स्वरूप के कारण कांग्रेस पार्टी के इसी गठबंधन स्वरूप के कारण पार्टी ने जो है वो दल बदल पर रोक लगाई थी। अब लास्ट पॉइंट है कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता। अब कांग्रेस के गठबंधन स्वरूप को और मजबूत करने में धर्मनिरपेक्षता ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? कि जहां सभी धर्मों को एक समान समझा जाता हो, धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, सभी को पूजा अर्चना करने का अधिकार प्राप्त हो, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार हो। अब कांग्रेस पार्टी की इसी धर्मनिरपेक्षता की वजह से कांग्रेस पार्टी को एक गठबंधन भी कहा जाता है, क्योंकि जब शुरू में कांग्रेस में केवल हिंदू लोग ही शामिल थे, ज्यादातर संख्या हिंदुओं की थी, परंतु धीरे धीरे इसमें मुसलमान, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, ये सभी धर्मों के लोग जो है वो इसमें शामिल होने लगे थे। तो ये सभी लोग इकट्ठे हो गए, तो इसने जो है वो कांग्रेस पार्टी के गठबंधन स्वरूप को और ज्यादा मजबूत किया था। तो ये थे बच्चों कुछ एक पॉइंट जो कि कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की प्रकृति या स्वरूप को दर्शाते हैं। एक बार पुनः थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डिस्कस करूंगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी को एक छाता संगठन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि शुरू में कांग्रेस पार्टी में केवल व्यापारी वर्ग थे, कामकाजी थे, और नव कामकाजी, नव शिक्षित और व्यापारी वर्ग लोग शामिल थे।
धीरे धीरे 20वीं शताब्दी में एक आम आदमी की पार्टी बन गई। इसमें अनेक वर्गों, धर्मों, जातियों, संप्रदायों, सभी तरह के लोग जो है उसमें शामिल होने लगे थे। और इस वजह से कांग्रेस पार्टी को एक गठबंधन भी कहा जाता है। और इसके कारण आपको बता दिए मैंने कि कांग्रेस क्या है, एक सामाजिक गठबंधन। अब सामाजिक गठबंधन क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि शुरू में इसमें क्या था, केवल नवशिक्षित लोग थे, व्यापारी वर्ग था, कामकाजी वर्ग था। परंतु बाद में इसमें क्या है कि 20वीं शताब्दी में एक आम आदमी की पार्टी बन गई। इसमें किसान भी जुड़ने लगे, उद्योगपति भी जुड़ने लगे, गांव शहरों के मजदूर भी जुड़ने लगे और सभी धर्मों, जाति और वर्गों के लोग भी जुड़ने लगे। तो इस कारण कांग्रेस को क्या नाम दिया गया, एक सामाजिक गठबंधन। वही दूसरा पॉइंट कि कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में। अब कांग्रेस को विचारधारात्मक गठबंधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें विभिन्न विचारधाराओं के लोग शामिल थे। नरम दल, गरम दल, शांतिवादी, क्रांतिवादी, उदारवादी, वामपंथी, दक्षिणपंथी, रूढ़िवादी, सभी विचारों के लोग रहते थे। विचारधाराएं अलग लोगों ने से मतभेद भी होते थे, परंतु कांग्रेस पार्टी ने सभी विचारधाराओं को एक साथ जोड़े रखा और एक साथ चलने में पार्टी कामयाब हुई थी। इस कारण से विचारधारात्मक गठबंधन कहा गया। तीसरा, विभिन्न गुटों में समन्वय। कि जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी में विभिन्न विचारधाराओं के लोग थे, तो गुटबाजी भी थी। और गुटबाजी थी तो गुटबाजी की वजह से ही कांग्रेस को जो है वो कई विभाजनों का सामना करना पड़ा था। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, 1907 में सूरत, 1922 में स्वराज दल के रूप में, 1935 में सोशलिस्ट पार्टी के रूप में और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक के रूप में। परंतु इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी विभिन्न गुटों में तालमेल बनाए रखती थी और लोग पार्टी छोड़ने के बजाय पार्टी में रहना ही पसंद करते थे। इस पार्टी ने दल बदल पर भी रोक लगाई थी। मतलब लोग अपनी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में अलग पार्टी बनाने की नहीं सोचते थे। क्यों नहीं सोचते थे? क्योंकि जब दल के सदस्यों की समस्याओं को सुना जाता है, उनको हल किया जाता है, सम्मान दिया जाता है, तो कोई भी सदस्य जो है वो पार्टी छोड़ने की बजाय पार्टी में रहना ही पसंद करता है। और इसके अलावा कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता, कि शुरू में कांग्रेस में केवल हिंदू ही लोग शामिल थे, बाद में इसमें मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, एंग्लो इंडियन, बौद्ध, जैन, कई धर्मों के लोग जो है वो शामिल हो गए थे। कांग्रेस सभी धर्मों को समान मानती थी, समान व्यवहार करती थी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती थी और इसी धर्मनिरपेक्षता की वजह से कांग्रेस पार्टी को एक गठबंधन भी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर जो है वो क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद।